नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल RKN इन्फो में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार। दुनिया में अगर कहीं रियल में लाइव बिग बॉस चल रहा है तो वह अमेरिका है और अमेरिका ने पूरी दुनिया को कैनवास बना रखा है। बहुत बढ़िया से इस कैनवास में ट्रम्प एक्टिंग कर रहे हैं। फ्रेम बने हुए हैं दो बढ़िया लोगों के बीच चल रही यह उठापटक को पूरी दुनिया मनोरंजन से ज़्यादा चिंता से लेने लगे हैं। चर्चा है कि इस महाशय ने कि जिसके लिए दो बड़े अपडेट्स हैं, जिसमें एक वन बिग ब्यूटीफुल बिल अब एक्ट बनने की राह पर चल पड़ा है, क्योंकि सीनेट से इसको पास कर लिया गया। बहुत ही मामूली मार्जिन से कराया गया है, जो 50-50 हो गया था। तो लास्ट में अगर जेडी वेंस नहीं होते तो यह बिल कभी पास नहीं हो पाता। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो इनके यहाँ लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है, वहाँ कुछ दिन पहले ही इस बिल को मामूली सिर्फ एक मत, जो 214 के मुकाबले 215 की आवश्यकता थी, तो पास कराया गया था। एलन मस्क यह नहीं इस बिग ब्यूटीफुल बिल में। चलिए चर्चा करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला व स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क के बीच बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। यह विधेयक ट्रंप प्रशासन की दूसरी पारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें टैक्स कट्स, रक्षा खर्च में वृद्धि और अप्रवासन नीतियों को लागू करने जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। मस्क, जो ट्रंप के 2024 के चुनाव अभियान के सबसे बड़े वित्तीय समर्थकों में से एक रहे, इन बिल की कड़ी आलोचना की है, जिसे उन्होंने घृणित अपराध करार दिया है। इस विवाद ने न केवल दोनों हस्तियों के बीच तनाव उजागर किया, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी मतभेद बढ़ा दिया है। एलन मस्क ने ट्रंप प्रशासन में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसे डोजी के नाम से जाना जाता है, के प्रमुख रहे, जो कि 130 दिनों तक काम किया, जिसका उद्देश्य सरकारी खर्चों में कटौती और अक्षमता को कम करना था। मस्क ने दावा किया है कि उन्होंने 180 बिलियन डॉलर की बचत की। हालांकि यह आंकड़ा कितना सच है, यह विवादास्पद है। मई 2025 में डोजी से हटने के बाद मस्क ने ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल की आलोचना शुरू की, जिसे वह अमेरिकी राष्ट्रीय ऋण को बढ़ाने वाला और उनकी लागत कटौती की कोशिशों को कमजोर करने वाला बिल बताया है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल ट्रंप प्रशासन की महत्वाकांक्षी विधायी पहल है, जिसे आधिकारिक तौर पर वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट कहा जाता है। इसे प्रमुख प्रावधानों में शामिल किया गया है, जैसे कि टैक्स कट में 2017 के ट्रंप टैक्स कट्स को अस्थायी करने और नए टैक्स छूट, जैसे टिप्स और ओवर टाइम पर टैक्स हटाने की योजना है। इसमें रक्षा और सीमा सुरक्षा के लिए 350 बिलियन का अतिरिक्त बजट रक्षा और अवैध अप्रवासियों के निर्वासन के लिए रखा गया है। ऋण सीमा में वृद्धि, सरकारी उधार की सीमा को $4 ट्रिलियन तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। कटौती कुछ क्षेत्रों में की गई है, जिसमें मेडिकल, खाद्य सहायता और स्वच्छ ऊर्जा टैक्स क्रेडिट जैसे इलेक्ट्रिक वाहन के सब्सिडी में कटौती की गई है। CBO के अनुसार यह बिल अगले दशक में
राष्ट्रीय ऋण को 2.4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ा सकता है और लगभग 11 मिलियन लोगों से स्वास्थ्य बीमा छीन सकता है। मस्क ने इस बिल को पोर्कफील्ड और अमेरिका को दिवालिया करने वाला करार दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट किए जिसमें उन्होंने इस बिल को किल द बिल करने की अपील की और इसे अगले दशक में 2.5 ट्रिलियन डॉलर का घाटा बढ़ाने वाला तक कह दिया। मस्क ने यह भी धमकी दी कि 2026 के मध्यावधि चुनावों में वह उन रिपब्लिकन सांसदों के खिलाफ प्रचार करेंगे जिन्होंने इस बिल के समर्थन में किया है। मस्क की आलोचना के पीछे कई कारण हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहन टैक्स क्रेडिट, नासा प्रशासक की नियुक्ति, स्टारलिंक और FAA का उपयोग की योजना को ठुकरा दिया जाना, डोजी के प्रयासों को कमजोर होना। ट्रंप और व्हाइट हाउस का जवाब इस प्रकार आता है। ट्रंप ने मस्क की आलोचनाओं पर निराशा जताई और कहा कि मस्क का विरोध EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टैक्स के क्रेडिट के खत्म होने और नासा प्रशासक की नियुक्तियों जैसे व्यक्तिगत हितों से प्रेरित है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि मस्क को बिल की पूरी जानकारी थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि मस्क की आलोचना ट्रंप के रुख को नहीं बदल सकता है। ट्रंप ने मस्क पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वह मस्क के सरकारी अनुबंधों और सब्सिडी को खत्म कर सकते हैं, जिसके जवाब में मस्क ने कहा है कि वह स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के डील को डीकमीशन करना शुरू कर सकता हूं। रिपब्लिकन पार्टी में इसका प्रभाव देखने बनता है। मस्क की आलोचनाओं ने रिपब्लिकन पार्टी के भीतर पहले से ही मौजूद मतभेदों को और गहरा कर दिया। सीनेटर रेड पॉल, माइक ली और रॉन जॉनसन जैसे फिस्कल हॉक्स ने मस्क का समर्थन किया, जबकि सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून और हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने बिल का बचाव किया। जॉनसन ने मस्क की आलोचना को गलत बताया और कहा कि यह बिल ऐतिहासिक टैक्स कट्स और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। डेमोक्रेट्स ने मस्क की आलोचना का स्वागत किया। सीनेट माइनॉरिटी लीडर चक शूमर और हाउस माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफरीज ने मस्क के बयानों को समर्थन करते हुए बिल को अमीरों के लिए टैक्स ब्रेक्स और आम लोगों के लिए हेल्थ केयर कटौती से भरा बताया। विवादों का प्रभाव सबसे ज़्यादा EV पर पड़ेगा। बिल का भविष्य सीनेट में बिल के पारित होने के समय सीमा 4 जुलाई है, लेकिन मस्क की आलोचना और CBO के घाटे के अनुमान ने इसकी राह मुश्किल कर दी है। ट्रंप और मस्क के बीच का यह विवाद केवल व्यक्तिगत तनाव को दर्शाता है, बल्कि अमेरिकी राजनीति में यह गहरे मतभेदों को भी उजागर करता है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल राष्ट्रीय ऋण, हेल्थ केयर और स्वच्छ ऊर्जा जैसे मुद्दों पर बहस का केंद्र बना हुआ है। मस्क की प्रभावशाली स्थिति और उसके एक्स प्लेटफॉर्म पर का व्यापक इस विवाद को और बढ़ा दे सकता है, जिसका असर न केवल बिल के भविष्य पर बल्कि रिपब्लिकन पार्टी की एकता और 2026 के चुनाव पर भी पड़ सकता है। सुझाव: ट्रंप प्रशासन को मस्क जैसे प्रभावशाली समर्थकों के साथ संवाद बढ़ाने की जरूरत है ताकि नीतिगत मतभेद को कम किया जा सके। सीनेट से जो बिल पास हो चुका है संशोधन करके घाटे और हेल्थ केयर कटौती जैसे विवादास्पद मुद्दों को संबोधित करना चाहिए। मस्क को अपनी आलोचनाओं को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करने की
दिशा में काम करना चाहिए ताकि उनकी चिंताओं को नीतिगत चर्चाओं में शामिल किया जा सके। सीनेट को बिल में संशोधन करके घाटे और हेल्थ केयर कटौती जैसे विवादित मुद्दों को संबोधित करना चाहिए। मस्क को अपनी आलोचनाओं को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि उनकी चिंताओं को नीतिगत चर्चाओं में शामिल किया जा सके। वन बिग ब्यूटीफुल बिल के पास होते ही मस्क पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप यहाँ तक धमकी दे डाली कि एलन मस्क को शायद इतिहास में किसी भी इंसान से ज़्यादा सब्सिडी दिया गया है। तभी एलन मस्क का रिप्लाई मिलता है, अगर वन बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिकी संसद में पास हुआ तो अगले ही दिन वो एक नई पार्टी अमेरिका पार्टी बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तभी एलन मस्क ट्रंप के बिल को घटिया कहते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप सब्सिडी बंद करने की धमकी दे डालते हैं। ट्रंप और मस्क की दोस्ती से ज़्यादा दुश्मनी देखनी बनती है। एलन मस्क ट्रंप के बिल को घटिया कहे, वहीं डोनाल्ड ट्रंप सब्सिडी को बंद करने की धमकी दे डाली। वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर जंग छिड़ी हुई है। ट्रंप की महत्वाकांक्षा है यह बिल टैक्स कटौती, सेना के बजट में इजाफा, जबकि मस्क ऐतराज जताते हैं कि बजट बढ़ने से जरूरी खर्च कम होंगे। अवैध प्रवासियों के निर्वासन पर खर्च बढ़ेगा। मस्क का ऐतराज, शिक्षा और स्वास्थ्य पर असर होगा। यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।